बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, अब जानते हैं कि आज हम करेंगे क्लास 9 का उर्दू का पेपर पैटर्न। बेटा, आप जानते हैं कि हमारे पास जो उर्दू है उसके टोटल जो वो 75 मार्क्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास जो 15 मार्क्स हैं वो MCQ पोर्शन के होते हैं, यानी कि वो मारूजी हिस्सा के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो पहला सवाल होता है वो मारूजी सवालात पर मुश्किल होता है, जो आपने करने होते हैं, और वो होते हैं 15 मार्क्स एक। उसके बाद हमारे पास टोटल दूसरा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो है हमारे पास अशार की तशरीह का। तो जो हिस्सा नज़म है उसके जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि चार अशार दिए होते हैं, उनमें से हमने 3 करने होते हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर के ये हिस्सा हो जाता है। उसके बाद उसके नीचे हिस्सा गज़ल है, इसके 3 अशार दिए हुए हैं, हमने कोई से 2 करने होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये 6 और 4 10 नंबर का ये पोर्शन हो जाता है अशार की तशरीह का टोटल। तो हमारे पास जो 15 मार्क्स MCQ के हो गए और 10 मार्क्स हो गए अशार की तशरीह के। इस तरह से हमारे पास टोटल हो जाते हैं 25 नंबर। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो आ जाता है हमारे पास जो नसर पारों की तशरीह। तो ये हमारे पास जो है वो क्या नाम है, 2 तशरीहात होती हैं, हमने दोनों ही करनी होती हैं, तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। तो ये दोनों ही 5-5 नंबर की होती हैं। इस वजह से हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 25 और 10 35, यानी कि 35 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है और वो होता है मुख्तसर सवालात के जवाबात हमने लिखने होते हैं। तो बेटे हमारे पास ये 8 सवाल आते हैं, हमने इनमें से कोई से 5 करने होते हैं। ये भी 10 नंबर का पोर्शन होता है और इस तरह से हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 45। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है और वो है सबक का खुलासा। जो हमने इसबाक पढ़े हैं, जो भी हमने बाब पढ़े हैं, इसबाक जितने भी हमने सबक पढ़े हैं उनका खुलासा। तो ये कोई भी खुलासा आ सकता है, लेकिन आते 2 हैं, हमने कोई एक करना होता है, तो ये भी 5 नंबर का होता है। इस तरह से हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं 50। और उसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है नेक्स्ट वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये है कि जो भी नज़म होगी वो चाहे नात आ जाए या हमद आ जाए या कोई भी जो नज़म है उसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल, आपकी चॉइस है, आप खुलासा करें उसका या मरकज़ी ख्याल करें, और शायर का नाम भी लिखना होता है। तो इस तरह से हमारे पास 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इस तरह से हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 55। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, या तो हम ख़त लिख सकते हैं या फिर दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी चॉइस है, अगर आपने ख़त लिखना है तो वो तैयार कर लें, और अगर आपने दरख्वास्त लिखनी है तो वो तैयार कर लें। ये 10 नंबर की होती है और ख़त भी 10 नंबर का होता है, आपने इन दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 65। 55 + 10 65। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आ जाती है कहानी। अब कहानी के साथ साथ एक दूसरी चीज़ आती है, वो मुकालमा है। आपकी चॉइस है कि आप कहानी करेंगे या मुकालमा करेंगे। तो ये भी 5 नंबर का होता है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 65 + 5 70। और लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, इसके भी 2 हिस्से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, या जुमलों की दुरुस्तगी होती है या फिर ज़रूर मिसाल होते हैं, उनकी आपने तकमील करनी होती है। तो आपकी चॉइस है, अगर आपने जुमलों की दुरुस्ती करनी है वो भी बेहतर है, और अगर आपने ज़रूर मिसाल करने हैं वो भी बेहतर है। तो जैसे आप लोगों को लगे, तो आप लोगों को चाहिए कि दोनों तैयार कर लें, और जो ज़्यादा बेहतर आता हो वो कर लें, ये भी बेहतर है। बहरहाल ये 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो इस तरह से 75। तो बेटे इस तरह से हमारा ये जो आज का पेपर पैटर्न है वो डिस्कस हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।